दोस्तों अगर आपके यहाँ पर जियो का 5G या जियो के 5G के नेटवर्क अच्छे आते हैं या खराब आते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती, नेटवर्क तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं बट स्पीड नहीं आती, तो आज मैं आपको कुछ देसी जुगाड़ बताने वाला हूं जो हमारे गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं जियो के 5G को फुल करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए। मेरे गांव में ना फ्री फायर खेलने वाले लड़कों की कमी नहीं है भाई। खेलेगा फ्री फायर? इतने छोटे छोटे बच्चे फ्री फायर खेलते हैं और वो पिंग को लेकर इतना कॉन्शियस रहते हैं कि मेरे पूरे गांव में भागते फिरते वो अपनी आईडी बता। 3 लौंडे कहीं मिल जाए एक जगह, हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। तो भाई अपनी आइडिया शेयर कर लेते हैं। वो बच्चों में बहुत क्रेज है गेमिंग का। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमारे गांव में थोड़ा लेट आया ये क्रेज, पर ठीक है। पर वो स्पीड के लिए बहुत सारे जुगाड़ अपनाते हैं और मैं ऐसे गुजरते हुए उन्हें देखता रहता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। फिर मैंने देखा भाई ये तो अच्छी चीज है, आप लोगों को बताना चाहिए, मे बी आप लोगों के लिए शायद काम करे। सो पहला जुगाड़ है टिन कैन का इस्तेमाल करना। एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती हो ना, या बच्चे के दूध के डब्बे आते हैं ना, इस चीज को तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बच्चे के दूध के डब्बे और अलग अलग मसालों के डब्बे, रसगुल्ले का डब्बा आता है एक, है ना। तो वो जो टिन के होते हैं, मेटल वाले जो डब्बे होते हैं, उनको आप जुगाड़ बना के, उसका ऐसा बना के, उसके आगे अगर फोन रखोगे और एम करोगे इधर उधर किसी एक स्पॉट पर, तो कहीं पर आपको अच्छे नेटवर्क मिलके स्पीड भी ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पर सारा खेल है एक अच्छे स्पॉट को ढूंढने का और इस टिन कैन को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करने का कि अपना नेटवर्क बढ़ सके। देखो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी अलग से एंटीना लगा के अपने मोबाइल में 5G की रिसेप्शन को ठीक नहीं कर सकते, और कोई भी नेटवर्क एक्सटेंडर, नेटवर्क प्रोवाइडर, एंटेना, ये सब इंडिया में ना तो लीगल है ना तो काम करते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि टिन का डब्बा लगाने से आपको फुल नेटवर्क आएंगे, बट यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये चीज़ उनकी काम करती है। 10 से 20% उनकी स्पीड बढ़ जाती है। सो अगर आपके लिए 10, 20%, 30% स्पीड मैटर करती है, तो आप ये टिन का डब्बा तो भाई सबके घर में ही होता है, इस पर कुछ पैसे थोड़ी लग रहे हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करना है और इससे भी स्पीड बढ़ती है लोग। अगला जो मैं आपको टिप बताऊंगा, ये लाइफ हैक है या जो भी है, ये एल्यूमिनियम फॉइल से होता है और ये गारंटेड है कि वाईफाई का सिग्नल तो इससे बढ़िया मिलता है। अगर राउटर बहुत दूर रखा है आपके कमरे में या कहीं दूर से वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो भाई आप एल्यूमिनियम फॉइल का सहारा ले सकते हो। वो लंच में रखती है ना मम्मी हमारी, वो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, होती है ना चमकनी सी, उसको आप ऐसे डिश एंटीना जैसे बना सकते हो। कोई टब ले सकते हो या कोई ऐसा गत्ते का बना सकते हो, उसके ऊपर उसे चढ़ा सकते हो एंड बीच में अपने फ़ोन को रख सकते हो और राउटर की तरफ या किसी टावर जहां आपका लग रहा है वहां पर आप उसे एक डिश जैसा बना के, अगर आपने हमारे यहाँ तो SUPW होता था, मतलब क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो आप ऐसा कुछ एक गत्ते का डिश बना के उस पर फ़ोन को रख सकते हैं। उससे भी बहुत स्पीड बढ़ जाती है 5G की। मैंने यहाँ पर देखा है, लोग ऐसा करते हैं गाँव में। और मैं आपको बता दूं कि वाईफाई राउटर के पीछे अगर आप इसे लगा दोगे तो एक डायरेक्शनल आपको सिग्नल मिलेगा, यानी कि अगर बहुत बड़ा कमरा है और आपको वाईफाई ठीक नहीं मिलता है तो आप उसके पीछे लगा दोगे और उसके सामने आप आ जाओगे जस्ट, तो आपको वाईफाई के सिग्नल बेटर मिलेंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100% काम करता है और ये साइंस बैक है, एकदम बैक्ड है, इसमें कोई भी मैं ऐसा BS नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से। तीसरी चीज़ जो कि ज़्यादातर लोग जानते हैं और ये काम करती है कि आप 3, 4, 5, 6 जितनी बार भी आप चाहो, आप फ्लाइट मोड ऑन ऑफ, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ, फ्लाइट मोड लगाओ फिर हटाओ, लगाओ हटाओ। ऐसे करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सिग्नल को कैच कर लेगा, बढ़िया बैंड को पकड़ लेगा और ज़्यादातर चांसेस है कि उसकी स्पीड जब निकल कर आएगी, जब वो 3-4 बार आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेंगे तो बढ़िया निकल कर आएगी। ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, ये भी काम करता है। अगली चीज़ है कि आप अगर 2 सिम वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हो, दोनों में अगर सिम कार्ड लग रहे हैं, तो आपको एक डिसेबल कर देना है जो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वही ऑन रखना है जिसमें आप नेट चलाते हो। हमारे मोबाइल फ़ोन का जो मॉडेम होता है ना, उसमें 2 सिम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर है, जो मॉडेम है, उसका ध्यान दोनों सिमों पर होता है। इससे क्या है कि वो एक बढ़िया सिग्नल को लॉक कई बार नहीं कर पाता बजट फ़ोनों में या मिड रेंज फ़ोनों में। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इमरजेंसी में ज़्यादा सिग्नल चाहते हैं तो एक सिम को डिसेबल कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए और एक सिम को इस्तेमाल कीजिए और मेक श्योर कि जिसमें ज़्यादा स्पीड चाहिए वो सिम हमेशा सिम 1 स्लॉट में लगा होना चाहिए। ऐसे आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, आप ट्राई करके देखिए। और आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स, LTE, NR ओनली, ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जो कि पहले काम करती थी, अभी काम नहीं करती। बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी करती है, तो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं जा रहा, फ्री एप्लीकेशन है। ये बेसिकली क्या करती है कि आपके फ़ोन को एक ही उस पर लॉक कर देती है। जैसे कि
हमारे यहाँ पर अब 4G और 5G दोनों के सिग्नल आ रहे हैं और हमारे फ़ोन इतने स्मार्ट है कि वो ज़रूरत के हिसाब से 4G और 5G में स्विच कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर 5G अच्छा नहीं आ रहा सिग्नल तो वो 4G पे स्विच कर लेगा, 4G अच्छा नहीं आ रहा तो 5G पे कर लेगा, ये अपने आप करता है। इस चीज़ को बहुत सारे फ़ोनों में आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ोनों में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि डेवलपर ऑप्शंस पर जाकर ये किया जा सकता है, लेकिन वो भी कई लोग करना नहीं जानते, ये ऑप्शन नहीं होता। तो आप इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ नहीं करती, आपके फ़ोन को नुकसान भी नहीं देगी, बेसिकली बस ये एक उस पर लॉक रखेगी, यानी कि सिग्नल आएगा तो 5G का ही आएगा, NR का आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, या सिग्नल आएगा तो LTE का ही आएगा, 4G का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उस अपने आप स्विच नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका जो डेटा है वो खत्म हो जाता है ना कभी कभी 5G पे होते हुए भी, क्योंकि अंदर ही आपका फ़ोन स्विच कर रहा होता है 4G 5G 4G, तो 4G का भी ले रहा होता है। आप उसको NR ओनली लगा के रखोगे तो आपको 4G का डेटा नहीं जाएगा और सिर्फ 5G वाला ही इस्तेमाल होगा। स्पीड कम आएगी हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड चलेगा, क्योंकि 5G भी पूरी बहुत ज़्यादा स्पीड की गारंटी नहीं देता। वो स्पीड तब मिलती है जब नियरेस्ट टावर अच्छा हो, अच्छा कनेक्शन मिल रहा हो। अगर नेटवर्क कम मिल रहे हैं तो 5G चल तो जाएगा, लेकिन स्पीड कम होगी। लेकिन वो स्पीड ज़्यादा होगी जब आपका 4G खत्म हो जाता है, उसमें जो बचती है कुछ kbps, उससे तो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि आप सही हिसाब से इंटरनेट लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काम करती है जब भी आप कोई बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो, या आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, मेक श्योर आपको फ़ोन 50% से ऊपर चार्ज हो। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या आप एक काम भी कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को पावर बैंक से कनेक्ट करके रखो। देखो हमारे फ़ोन में जब बैटरी कम होती है ना तो वो स्पीड को थ्रॉटल कर देता है, वो लिमिट कर देता है। और लैपटॉपों में भी, कंप्यूटर में भी, बहुत सारे सिस्टम में ये सी चीज़ होती है। जब पावर नहीं है तो हर चीज़ थ्रॉटल हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेक श्योर आपके फ़ोन में बैटरी बढ़िया है। कई बार देखा ना 10% बैटरी होती है तो ठीक से कोई पेज भी नहीं खुलता, क्योंकि फ़ोन का वहाँ पर सारा ध्यान लंबे वक्त तक सर्वाइव करना होता है, डेड नहीं होना है उसे। मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना उस वक्त किसी भी सिस्टम की प्रायोरिटी नहीं होती, ना ही लैपटॉप के केस में, ना ही पीसी के केस में, ना दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के केस में। वो सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। उसकी पहली प्रायोरिटी ऑन रहना है ताकि इमरजेंसी में कॉल वगैरह की जा सके, ना कि आपको फुल 5G की स्पीड देना। सो मेक श्योर आपको फ़ोन फुल चार्ज हो, 50% से ऊपर हो, तब भी आपको बढ़िया सिग्नल और बढ़िया स्पीड मिलती है। और आप अगर पावर बैंक कनेक्ट करके रखते हो तो एक्सटर्नल एंटीना की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कुछ तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने 5G की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर 5G आ गया लेकिन स्पीड अच्छी नहीं आती, तो इन टेक्निक को इस्तेमाल करो। और सबसे बढ़िया टिप तो यही है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस अपने घर में एक स्पॉट देख लो। हमारे घरों में सब ऐसा एक स्पॉट होता है, 3-4 स्पॉट होते हैं। मेरा है किचन के पास, और एक बाथरूम के साइड में, और एक खिड़की के पास। 3 जगह हैं जहाँ पर 5G के फुल नेटवर्क आते हैं। फाइंड आउट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट घूम के थोड़ा देखो, स्पीड टेस्ट करते रहो हर जगह जाके। जहाँ स्पीड मिलती है वहीं रख दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो, पूरे दिन मजे लो। हम ऐसा करते हैं भाई, हम भी करते हैं ऐसे कि हमारे ब्रॉडबैंड काम करना बंद कर देते हैं, हमें वीडियो अपलोड करनी है तो इंटरनेट कहाँ से लाए, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। बहुत अच्छी स्पीड मिलती है भाई, 150-200 Mbps 250 Mbps तक टच करती है, बहुत अच्छा चलता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर कोई और जुगाड़ भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया तो भाई जुगाड़ की जगह है, हमारे यहाँ बहुत जुगाड़ चलते हैं। अगर आप कुछ जुगाड़ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लोगों को पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।